मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट टॉपिक था हमारा लेजर, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके के अकाउंट सीखे थे कि कैसे बनते हैं। तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो होने वाला है स्पेशल बुक्स। अब ये दो पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा कैश बुक, जिसमें आप कैश बुक के बारे में सीखोगे कि इसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रांजैक्शन पास होते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं। तो वो आपके पार्ट 1 में होगा और पार्ट 2 में आपकी बाकी बची हुई सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, सुपर इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है। बस थोड़ा सा ऐसा लेबर वर्क जैसा है कि हाँ बहुत सारे फॉर्मेट ड्रॉ करने पड़ते हैं, बाकी तो ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। पर जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप में फीचर्स जो हैं कि आपको ऑफलाइन लेक्चर्स मिलने वाले हैं, एड फ्री एक्सपीरियंस है और सारे नोट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ 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 पढ़ ले ऐप को, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में ज़रूर 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 डाउनलोड करें और उसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हमारे पास में है स्पेशल पर्पस बुक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश बुक। अब कैश बुक क्या होती है कि ये इसके जो फीचर्स हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री बोली जाती है कि क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब आप जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो जो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शंस होंगे ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर सपोज एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने किसी भी चीज़ को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है, हमने कोई ट्रांजैक्शन पास किया, सपोज मान लो सैलरी टू कैश किया मैंने, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसके लिए हम जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस पास होने वाले हैं या बैंक ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उसके लिए हम बनाने वाले हैं एक अलग से बुक जिसका नाम होता है आपके पास में कैश बुक। अब आप लोग बोलेंगे कि इतनी सारी एंट्रीज कर रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं। हमने जर्नल कर लिया, जर्नल तो हमारे लिए बेसिक्स है कि वो ज़रूरी है, बिल्कुल बनाना ही पड़ता है वो ट्रांजैक्शंस एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। लेजर में पोस्टिंग क्यों करते हैं हम कि हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए, बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमें पेज पलटाने की मेहनत ना करनी पड़े, हमें एक जगह पर मिल जाए। और कैश बुक क्यों बनती है कि कैश के बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हालांकि आप अगर इसे देखा जाए तो एक तरीके से ये जो कैश बुक है वो आप लोगों के लिए लेजर का रूप ही है कि कैश में, क्योंकि आप इसका जो फॉर्मेट है वो सारा का सारा लेजर जैसा ही है, बस ये है कि वो कॉलम वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो सारा कुछ एज इट इज लेजर होने वाला है। तो आप लोग लेजर का ही सब पार्ट पढ़ रहे हो जिसमें आप लोग आज पढ़ने वाले हैं कैश बुक। अब कैश बुक है तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने वाले हैं, ठीक है। पर बेसिक से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है वो इसके फीचर्स और वो थ्योरी पॉइंट्स जो 2-4 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, 11th में जनरली लोग पूछ लेते हैं। और बहुत एक टिप दे रही हूँ कि ये जो कैश बुक है या सब्सिडरी बुक्स आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसका 12th क्लास से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ 11th क्लास में होने वाली और 11th क्लास में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में और कुछ पढ़ाने को होता नहीं है तो सीबीएसई ये सारी चीज़ें डाल देती है, ठीक है। लेजर का एक्सपांडेड पार्ट है। अब जो स्पेशल पर्पस बुक में कैश बुक है वो आपके लिए होती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर आप जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हो उसी की पोस्टिंग यहाँ पे हो रही होती है। यहाँ पर कोई जर्नल पास नहीं होती, मतलब आप एंट्री पास नहीं कर रहे होते हो, जो एंट्री ऑलरेडी पास है उसको आप पोस्ट कर रहे होते हो। रिकॉर्ड जो आपने एंट्री पहले कर दी थी उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे होते हो। दो तरीके की होती है, एक होती है स्पेशल जर्नल और सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ठीक है। स्पेशल जर्नल हम लोगों ने देखी हुई थी कि कौन सी होती है, जहां पर आप ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री पास करते हो। सब्सिडरी बुक्स में आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। अब टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या है, पहले आपको पढ़नी कैश बुक जिसमें आप सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स देखने वाले हो। परचेज बुक के अंदर सारे परचेज ट्रांजेक्शन्स आएंगे, जो भी आप खरीद रहे हैं, आपने बिजनेस खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, असेट खरीदी है, लाइबिलिटी आप नहीं लेकर आए हो परचेज करते वक्त, तो वो सारी की सारी कहाँ पर आएगी आपकी परचेज बुक के अंदर। ऑल इन ऑल जो ट्रांजैक्शन कैश में बच जाते हैं वो आप परचेज में रिकॉर्ड करते हो।
सेल्स बुक में सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, और जर्नल प्रॉपर ओपनिंग एंट्री के लिए बनाई जाती है कि जहां पर ओपनिंग एंट्री पास की जाती है वो होती है आपके लिए जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जिसका पार्ट 1 आपके लिए कैश बुक होने वाला है और पार्ट 2 में आप ये सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 भी बहुत ईजी है, पार्ट 2 भी बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, क्लियर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही सही, तो एंट्री पास करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं क्योंकि जर्नल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अब एडवांटेजेस जो होने वाले हैं वो आप मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि आप कैश बुक बना रहे हो। तो इसका पहला एडवांटेज ये होना चाहिए कि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या कि यहां पर आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो आपके पास में आपका काम डिवाइडेड है कि ये व्यक्ति असाइन कर दिए जाते हैं बड़ी बड़ी फर्म में कि ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ कैश बुक को ही प्रिपेयर करने वाला है, तो काम बढ़ जाता है, लोड कम हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में होती है। दूसरा काम आ जाता है एडवांटेजेस में स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वही व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा होता है कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक को मेंटेन कर रहा होता है, तो उसको अपने वर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाता है और एफिशिएंसी आ जाती है उसको। ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार वही काम कर रहा होता है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है और फिर गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं। तीसरा वर्क जो होता है आपका टाइम सेव हो जाए। टाइम सेव कैसे? बनाने में टाइम तो इसको भी लगने वाला है, पर क्योंकि अलग अलग व्यक्ति इस चीज को करने वाले हैं तो आपका यहाँ पर टाइम सेव होने वाला है। एक पर्टिकुलर पर्सन कैश बुक बनाएगा, परचेज बुक बनाएगा, तो जो व्यक्ति कैश बुक बना रहा है वो बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी कैश बुक को प्रिपेयर करेगा और उसी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के ऊपर फोकस होकर ध्यान देगा। ठीक है, फोर्थ ज्यादा ये है कि आपको एफिशिएंसी तो मिल जाती है, आपको अगर रिकंसिलिएशन करना है तो वो आसान हो जाता है। रिकंसिलिएशन करते वक्त आपके लिए ये ईज हो जाता है। अब रिकंसिलिएशन कैसे? सपोज मान लीजिए ईयर एंड पे आपके ट्रांजैक्शंस को जब ऑडिट किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी इस व्यक्ति की है कि इसने कैश बुक मेंटेन करी है तो इसके पास में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं आना चाहिए। इन केस आप रिकंसाइल करने जाते हो तो आपके पास में अलग अलग बुक्स रेडी हैं, तो आपके लिए वो टाइम सेव हो जाता है। प्लस एडवांटेज ये है कि आपकी जो गलती है, जो एरर है कि यहाँ पर कहीं ट्रांजैक्शन एरर आ सकता है, इफ आपका टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप लोग यहाँ से जल्दी पकड़ सकते हैं या जल्दी रेक्टिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ होगी तो टाइम लगेगा और गलती पकड़ में भी नहीं आएगी, पर आप जब ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो गलती बहुत जल्दी मिल जाती है और टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। थ्योरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में एक बार गो थ्रू भी कर लोगे तो ईजी है, सफिशियंट है। ठीक है, अब फीचर्स में है आपके पास में कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखना है। फीचर्स में क्या होता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन लिटरल कैश में हुआ है, मतलब कैश का इनकमिंग आउटगोइंग हुआ है, तो ही आप रिकॉर्ड करने वाले हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं जो उधार पे आपने किया है वो यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो जो आप उधार पर सामान खरीद कर आए हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप दूसरी बुक्स बनाने वाले हैं सब्सिडरी पार्ट में, वहां पर आप आपके ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करने वाले हो। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपको कैश रिसीव होने वाला है या फिर आपके बैंक में पैसे आने वाले हैं, ठीक है, कैश रिसीव होगा या बैंक में चेक रिसीव होंगे आपके, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन किस साइड पर होने वाले हैं? डेबिट साइड पे। और जहां पर भी आपका कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो जो होने वाला है
या फिर आपकी बैंक में से आउटफ्लो होने वाला है, वो आप लोग डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ खैर बताने वाली बात नहीं है, आप सभी को पता है कि हमारी बैंक और कैश हमारे लिए एसेट होते हैं। जब भी इंक्रीज होगा तो मैं डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने वाली हूँ, जब भी डिक्रीज होगा तो मैं उसको क्रेडिट साइड के ऊपर लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई भी जर्नल नहीं बनती है। जर्नल इज नॉट पास्ड मतलब एंट्री नहीं होती है, आप पोस्टिंग कर रहे होते हो। ठीक है, हालांकि इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि ये एक ही वक्त के ऊपर जर्नल और लेजर के फंक्शन को परफॉर्म करती है। मतलब जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती है, और लेजर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पोस्टिंग। तो जर्नल का काम इसका है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन कर देती है, और लेजर का काम क्या होता है, पोस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कैश बुक के फीचर्स हैं कि पहली चीज सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी चीज कैश रिसीव होने पर डेबिट साइड, कैश आउटफ्लो होने पर क्रेडिट साइड पे आप रिकॉर्ड करोगे। जर्नल यहाँ पास नहीं होती, आपको एंट्री वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन गिवन है। कैश को इमेजिन करो कि कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, अकॉर्डिंगली साइड के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। जर्नल और लेजर का एक टाइम पे एक ही वक्त पे काम कर देती है। अब फॉर्मेट ऑफ कैश बुक जो होता है वो दो तरीके से फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट जो होता है वो नॉर्मल सिंपल सा यही होता है, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सेम चीज, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड हो जाती है और ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाती है। तो एज इट इज आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, एग्जाम में फॉर्मेट छोड़ना नहीं है। फॉर्मेट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके भी एक नंबर मिल जाते हैं और एक नंबर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो सीए कर रहा है उससे पूछो। तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड डेट वाइज। जो व्यक्ति ने पहले डेट मेंशन करी हुई है उसको आपको अकॉर्डिंगली लेके जाना है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे। कैश जब भी बढ़ रहा है तो आप इस साइड पर रिकॉर्ड करोगे, कैश जब भी कम हो रहा है तो इस साइड पर रिकॉर्ड करोगे। और लेजर में जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि आपको बैलेंस करना है, दोनों साइड का टोटल लगाइए, जो शॉर्टर साइड आ रही है वहां पर आपका बैलेंस आ जाएगा या तो टू बैलेंस या फिर बाय बैलेंस। और लास्ट लेक्चर की सीख से हमेशा 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 कैश का बैलेंस इस साइड पर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बैलेंस है वो आपका नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये वाला बैलेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास में पॉजिटिव अमाउंट ऑफ कैश है, ओवरड्राफ्ट नहीं कर रहे हो। या फिर इस साइड पर आता है तो वो क्या शो करता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि आपके पास बैलेंस तो उतना था ही नहीं पर आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, क्योंकि वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस आपके लिए। तो एक फॉर्मेट ये है, एक फॉर्मेट और आता है तो वो मैं यहाँ बता देती हूँ। दूसरा फॉर्मेट जो है वो ऐसा है कि डबल बुक जब बनती, डबल कॉलम कैश बुक जो आती, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डेट वही है, पर्टिकुलर का कॉलम भी वही है, बस कैश के साथ में एक और क्या आ जाएगा, बैंक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, और एज इट इज क्रेडिट साइड भी बन जाएगी कि डेट, पर्टिकुलर, कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट। और बैंक के अंदर याद रखो कॉलम वाइज भी जा सकते हैं अगर बैंक के नाम गिवन है, एसबीआई है, पंजाब नेशनल है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, तो बैंक के अंदर आप कॉलम्स को सब डिवाइड और कर सकते हैं कि ये एसबीआई का ट्रांजैक्शन चल रहा है या ये पंजाब नेशनल बैंक का ट्रांजैक्शन चल रहा है। सेम चीज इस साइड पर भी कि एसबीआई का ट्रांजैक्शन चल रहा है या पंजाब नेशनल बैंक का ट्रांजैक्शन चल रहा है। ये आपकी डेबिट साइड हो जाएगी और ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी आपकी जो कैश बुक की दूसरा फॉर्मेट है। हालांकि ये फॉर्मेट ज्यादा यूज होता है क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास में, इस वजह से ये वाला जो फॉर्मेट है हमारे पास में ये नॉर्मल पहले पहले इनिशियल स्टेज पे आपको यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट है, इसी को फॉलो करना है। टी शेप अकाउंटिंग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें याद रखना, एग्जाम में हमेशा काम आएंगे।
और इम्पॉर्टेंट है इसलिए पेन का कलर भी चेंज कर देंगे। पहली चीज कि कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है। आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ घुमाकर पूछ लिया जाएगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसे मैं कैश ट्रांजैक्शन मानूं या फिर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर नाम गिवन नहीं है, ठीक है, इफ नेम इज नॉट गिवन, तो आपको उसको क्या कंसिडर करना है, कैश ट्रांजैक्शन। नाम गिवन नहीं है, सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको गिवन है इस तरीके से गुड्स परचेज्ड, अब सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज किए, तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकता है कि मैं इसे कैश ट्रांजैक्शन मानूं या फिर मैं इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानूं। क्यों? क्योंकि अगर ये कैश हुआ तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा कैश बुक में, लेकिन अगर ये क्रेडिट हुआ तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा परचेज बुक के अंदर, जो कि आपका पार्ट 2 है। पर अगर क्या लिखा है कि अगर नाम गिवन नहीं है, किसी भी वेंडर का नाम गिवन नहीं है, सिर्फ सिंपल सी लाइन गिवन है गुड्स परचेज, तो आपको उसको हमेशा 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 कैश ट्रांजैक्शन ही मानना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरी चीज, अगर नाम गिवन है, नेम इज गिवन, अगर नाम गिवन है मतलब ऐसा लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड, ये ट्रांजैक्शन आपके लिए हमेशा होने वाला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जहां पर भी किसी पार्टी का नाम आ जाता है मतलब वो ट्रांजैक्शन आपके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने वाला है। नाम गिवन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन। किसी भी व्यक्ति का नाम गिवन है कि आपने पर्टिकुलर व्यक्ति से ट्रांजैक्शन किया है, तो वो आपके लिए होने वाला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है वो आपके लिए है कि अगर नेम भी गिवन है और मेंशन है कि उसने कैश में ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज करे हुए हैं आपने फ्रॉम राहुल और रुपीज, या फिर ऐसा लिख देगा फॉर कैश, तो ये ट्रांजैक्शन आपके लिए हमेशा बनेगा कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाले हैं, ये हमने समझ लिया क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं इस वजह से। दूसरी चीज, नाम गिवन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है गुड्स परचेज, सोल्ड गुड्स, या आपको किसी भी व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं है, तो वो आपके लिए ट्रांजैक्शन हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। नाम गिवन है कि किस व्यक्ति से आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा और वो आपकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन नाम भी गिवन है और ये बताया हुआ है कि कैश में खरीदा है, आपने पैसे दिए हैं या पैसे आए हैं, तो आपके लिए वो ट्रांजैक्शन हमेशा 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 कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखना क्योंकि इसी से आपकी कैश बुक बनेगी और बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स याद नहीं रहे तो एक जो ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में आने वाले हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जिस वजह से ये चीज याद रखना और इसे एकदम घोलकर पानी में पी जाना। ठीक है, अब ये भी एक थ्योरी पॉइंट है कि आपको डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि आपके पास में कैश बुक में पेटी कैश बुक भी होती है। अब ये पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक वो होती है जो कि आपके दिन भर के खर्चे को रिकॉर्ड करती है, दिन भर के या महीने के या वीकेंड्स पे बनती है। पेटी कैश बुक, पहले यहाँ डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं बता दूं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट एक व्यक्ति को असाइन किया जाता है हर महीने, हर हफ्ते, क्वार्टरली, 15 डेज के अंदर अंदर, कि आपको एक इतना अमाउंट दिया जा रहा है, उससे आपको खर्चे करने। अब वो खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, कोई छोटा सा रिपेयर खर्चा है, कोई विजिट हो गया है उसको आपने कुछ दे दिया है, तो वो उन ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं हम लोग पेटी कैश बुक। ठीक है, इस वजह से ये जो बुक होती है कैश बुक, जो एक पहले बनती है उसमें तो सारे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स आते हैं। ठीक है, जो आपने पूरे महीने भर करे हुए हैं या जो आपके बिजनेस रिलेटेड हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड नहीं है पर वो इनडायरेक्टली बिजनेस का पार्ट बनते हैं, उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर? पेटी कैश बुक के अंदर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है। सपोज मान लीजिए 2000 रुपए दिए हैं आपको पूरे दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, तो आपको इसी 2000 रुपए से वो खर्चे करने हैं। टेलीफोन बिल देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, रिफ्रेशमेंट्स, चाय पानी का जो खर्चा होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में दिन भर का, वो आपको इसी रुपीस के अंदर देना पड़ता है। कैशियर आपके हाथ में दे देगा और आपको उसका रिकॉर्ड इस बुक के अंदर देकर हर हफ्ते
जैसे भी आपका मेंटेन हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, महीने में हो रहा है, 15 दिन के अंदर हो रहा है, डेली हो रहा है, तो आपको वो स्टेटमेंट बनाकर आपको कैशियर के पास में देनी पड़ती। तो ये होती पेटी कैश बुक, सॉरी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि बच्चे ना चिढ़ जाते हैं। हमने भी जब पढ़ा था तो हमें बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कैश बुक में तो क्या है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट कर दिया, पर इसमें क्या होता है कि इसमें आपको हर चीज़ को लिखना पड़ता है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, स्टेशनरी है, पोस्टिंग है, या फिर आपने जो भी रिफ्रेशमेंट्स करे हैं, ट्रैवलिंग है, तो वो सभी के कॉलम बनते हैं। और वो इतना ज़्यादा लेंदी वर्क हो जाता है कि इतना समझ में नहीं आता है। पर हालांकि क्वेश्चंस कम आते हैं, एक आधा क्वेश्चन होता है या एक दो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस वाइज, और एग्जाम में ज़रूर पूछ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बाकी तो ईजी होता है ये, ठीक है। अब डिफरेंस है कि आपके पास में सिंपल पेटी कैश बुक जो है उसमें क्या डिफरेंस है, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या डिफरेंस है। सिंपल जो कैश बुक है आपके पास में, उसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड करते हो आप हर तरीके का ट्रांजैक्शन। मैंने बोला ना कि अगर आपको ट्रैवलिंग है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, टेलीफोन बिल है, तो वो सारे तरीके के यहाँ पर ट्रांजैक्शन आप लोग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, इट इज रिटन जस्ट लाइक अ कैश बुक, द पेजेस आर डिवाइडेड डाउन द सेंटर। ये कैश बुक की तरह ही बनती है। ऑल इन ऑल इस पॉइंट का मतलब ये है। अब एनालिटिकल में क्या होता है कि कॉलम्स बनते हैं हर चीज के लिए, अलग अलग कॉलम्स प्रिपेयर होते हैं, जिसमें एक्सपेंस जैसे कि स्टेशनरी, पोस्टेज और ट्रैवलिंग, अलग अलग कॉलम बनते हैं इसमें। और उन कॉलम्स के अंदर आप पूरे महीने भर आपने कितनी स्टेशनरी दी तो वो स्टेशनरी के अंदर लिखा जाएगा, महीने भर आपने कितने पोस्टेज करें तो वो पोस्टेज के कॉलम में आ जाएगा, महीने में आपने कितनी ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करा है तो वो ट्रैवलिंग के कॉलम पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पेजेस डिवाइड नहीं होते हैं। मेजर स्पेस इज प्रोवाइड फॉर क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप कॉलम बनाने वाले हैं, तो आपके पास में क्रेडिट साइड पे जो पेज है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो बुक जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। इसका मतलब ये डिफरेंस है नॉर्मल सा, कि सिंपल के अंदर इतने कॉलम नहीं बनते हैं, एनालिटिकल के अंदर सारे कॉलम बनते हैं। और जनरली यही बुक पूछी जाती है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये बुक आ गई तो फिर तो कैश बुक ही पूछ लेते ना। एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही आती है जिसमें आपको अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते हैं और उन्हीं को आपको बताना पड़ता है। हर कॉलम के अंदर उसका एक्सपेंस, वो आप इसमें सिर्फ एक्सपेंस ही रिकॉर्ड होते हैं, याद रखो। रिसीव कुछ भी नहीं होता है, सारा आप एक्सपेंस ही रिकॉर्ड कर रहे होते हो, क्योंकि सारा का सारा कैश फ्लो हो रहा होता है, आउटफ्लो ही हो रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आपको फॉर्मेट बता दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी अगर आती है कि क्वेश्चन दे दिया जाए, तो क्वेश्चन में ये हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन गिवन है कि गुड्स परचेज करे हैं हमने। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन के लिए हम आपको क्वेश्चन डलवा देंगे, और हम जब पार्ट 2 कर रहे होंगे तो हम क्वेश्चन तभी सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन एक पॉइंट मुझे अभी याद आया, वो ये है, इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट आप लोगों के लिए। एक जहां पर जैसे मुझे लगता है कि बच्चों को पता होगा, एक बहुत बड़ी बात आती है कि कॉन्ट्रा आइटम जो होते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाओगे तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि सेम टाइम पर आपका कैश डेबिट हो रहा है और आपकी बैंक क्रेडिट हो रही है, सेम टाइम पर आपकी बैंक डेबिट हो रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि दो ही ट्रांजैक्शन बनते हैं, या तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और दूसरा ट्रांजैक्शन बन जाता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब जब आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे थे, जो हमने पीछे फॉर्मेट में देखी, तो यहां पर क्या होगा, पहला ट्रांजैक्शन था कि कैश डिपॉजिट हुआ है, मतलब कैश गया है और बैंक बड़ी है। यहां पर इसका जो इफेक्ट है वो क्या हुआ होगा कि जो मेरा कैश है वो कम हुआ, क्योंकि मैं बैंक में ले गई, और बैंक जो है वो मेरी बैंक बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि एंट्री क्या पास करने वाले हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, या मतलब एंट्री सॉरी क्या पोस्टिंग कैसे होगी कि आप यहां पर तो लिख देंगे टू कैश, क्योंकि आपकी बैंक बढ़ रही है, अब आपने जिस भी बैंक में पैसे जमा करवाए होंगे, और यहां पर आप लिख देंगे बाय बैंक। और कैश यहां से कम हो जाएगा, ठीक है। तो टू कैश में बैंक बढ़ेगी और बाय बैंक में कैश जाएगा, और इनके आगे लग जाता है ऐसा सी करके। सी स्टैंड्स फॉर, जो समझ रहे हैं वो नहीं, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके की एक पोस्टिंग होती है, आपको हमेशा और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एंट्री दिखेगी, हर ट्रांजैक्शन हर क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री आएगी। तो वो एंट्री मैंने क्लियर कर दी है। अब या कैश विड्रॉ किया होगा, तो कैश विड्रॉ की एंट्री क्या हो जाएगी कि हमारा कैश बढ़ेगा, सॉरी हमारा कैश बढ़ने वाला है, तो कैश बढ़ेगा तो हमारे पास में कैश बढ़ने की एंट्री हो जाएगी, ये यहां पर कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और विड्रॉ कहां से कर रहे होंगे हम, बैंक से, तो हमारी बैंक कम हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। जब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक किया तो इसको सेम पोस्टिंग कर देना है आपको कि टू बैंक और बाय कैश। अब टू बैंक से क्या बढ़ा है, कैश बढ़ा है, और बाय कैश से क्या कम हुआ है, बैंक कम हुई है। और इनके भी आगे आपको सी बना देना है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉन्ट्रा आइटम है और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है और सेम डेट पर हुआ होता है, इस वजह से यहाँ पर ये वाला एक ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो कैश बुक के अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लेजर पोस्टिंग है। जो आप लेजर बना के आ रहे होते हो, आपको उन्हीं को इस कैश बुक के अंदर डालना पड़ता है। जो हमने कल लेजर में अकाउंट्स देखे थे, उसमें जो कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन था या कैश नेचर के ट्रांजैक्शंस थे, वो आपके इस बुक में आ जाते हैं। डबल कॉलम में याद रखना है, बैंक ट्रांजैक्शन भी आ जाते हैं। तो बैंक ट्रांजैक्शन में अगर आपको चेक रिसीव हो गया और आपने डिपॉजिट कर दिया है तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश इन हैंड कभी भी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं आता है डबल कॉलम में। क्या बात बोली थी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वही रिकॉर्ड होंगे। तो अगर चेक रिसीव हो गया है और डिपॉजिट कर दिया है तो ही रिकॉर्ड करना है, हाथ में रखा हुआ है या ड्रॉवर में रखा हुआ है तो आपको वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो ये आपके लिए एक कैश बुक का वीडियो था। इसका जो हम क्वेश्चन है वो स्पेशल पार्ट 2 पढ़ने के बाद में दोनों के क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे। तो आज का वीडियो तो इतना ही था कि आपको सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये डिफरेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, फॉर्मेट याद रखना है, फीचर्स तो देख लेना जो पता ही है आपको क्लियर की वजह से, और एडवांटेजेस आप बुक में से पढ़ सकते हैं, टीएस ग्रेवाल से लिए गए हैं ये, और भी आप अपने मन से लिख सकते हो जो भी आपको आता है, ठीक है। थ्योरी में तो ये भी कर सकते हैं हम। तो एडवांटेजेस हो गया, फीचर्स हो गया, फॉर्मेट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम पढ़ रहे होंगे हमारा स्पेशल पार्ट 2, स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2, जिसमें आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जो कि कैश में नहीं हुए। तो जो कैश ट्रांजैक्शंस थे वो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब जो कैश में नहीं हुए हैं वो आप रिकॉर्ड करने वाले हैं अलग अलग बुक्स में, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं नए वीडियो में आपको स्पेशल पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें आप अलग अलग बुक्स बनाएंगे और उन बुक्स में आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश में नहीं किए हैं आपने। तो तब तक हम मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।